सुरासुरमसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि बध्यमाणं तीर्थं नमस्कारं शीशे पुण्यतीर्थे ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरिततव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमोगणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं विशुद्धदंसं पहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 245 पृष्ठ 478। समणा शुद्धोवजुत्ता सुहोवजुत्ताय होन्ति समयम्नि तेषु विशुद्धोवजुत्ता अनासवासासवासेसा। अपनी चर्चा कल अनाश्रव और शास्त्रव इस पर चली थी। शुद्धोपयोग युक्त जो हैं वो सारे अनाश्रव, मतलब इसको रिवर्स करके देखें कि जो अनाश्रव हैं हो जाते हैं वो ही शुद्धोपयोग युक्त मानेंगे, अन्यथा वो शुभोपयोग युक्त मानेंगे। भाई बहुलता जिसकी है उसी की गिनती होती, ठीक है ना। इसके बारे में अगली गाथा थोड़ी देखना होगी तो कुछ चीजों का स्पष्टीकरण होगा। अभी चलेगी पिछली ही, लेकिन कुछ बातें आपको देखना कि आश्रव की योग्य क्रियाएं क्या क्या है। श्रामण्य में, मुनि धर्म में आश्रव के योग्य क्रियाएं क्या क्या है, उनको आप परिभाषित करें, देखें, समझें। अरिहंतादिषु भक्ति वत्सलदा पवयणाभिजोतेषु विजदि जदि सामण्ये सा सुहजुत्ता भवे चरिया। अरिहंतादिषु भक्ति, अरिहंतादि में भक्ति। अब ध्यान रखना है, भक्ति का अर्थ वो नहीं है जो शाम को आप झांझ मंजीरा बजा के करते हैं, जो मंदिर में आरती लेके या कुछ लेके और झांझ मंजीरा बजा के करते हैं ना, नाच गा के, उसका नाम यहाँ भक्ति नहीं। यहाँ भक्ति का अर्थ कुछ और ही, ठीक है ना। बताऊंगा क्रम से। वत्सलदा और विशेष वात्सल्य भाव किस किस में? पवयण अभियुक्तेषु, जो प्रवचन, जिनेन्द्र प्रवचन, दिव्य ध्वनि, द्वादशरण वाणी और उसके साथ अभियुक्तेषु, ये शब्द आपने लोक में सुना है। किसी को कह दो कि ये अभियुक्त है तो आपको तो अपराधी ही लगता है, क्यों पिंजी? किसी को अभियुक्त कहना माने आरोपी। भाई अपराधी नहीं हुआ तो आरोपी तो है ही, और आरोपी कोई अच्छा नहीं माना जाता। भाई किसी पे हत्या का आरोप लगा, किसी पे चोरी डकैती का आरोप लगा, किसी पे स्मगलिंग का आरोप, ये यदि आरोप लगा तो हम कहते हैं वो अभियुक्त को अदालत में लाया गया। ये जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसमें अभियुक्त का यह अर्थ कभी भी नहीं रहा। आप जानते हैं हमारी परंपरा में अभियुक्त शब्द का क्या अर्थ है? विपिन जी जानते हैं? तीर्थंकर को कहते थे अभियुक्त। आप समंत भद्राचार्य के ग्रंथ पढ़िए, तथा चोक्तम अभियुक्त, जैसा भगवान ने कहा है, जैसा श्रुतधर आचार्यों ने कहा है, जैसा गणधरों ने, माने तीर्थंकर, गणधर और श्रुत केवली, इनको अभियुक्त कहा गया। तो
अभी आप अर्थ करने में गड़बड़ा मत जाना, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कर दिया, अर्थ में प्रवचन अभियुक्तेषु वत्सलता, प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य। ये तो अलग ही हो गया। थोड़ा आप समझ रहे हैं ना, हमारे यहाँ किस शब्द की मूल परंपरा क्या थी वो हमें समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो चूक हमारी, ठीक है ना। फिर विज्जति, यदि ये दो भाव, एक भक्ति और एक वात्सल्य, ये यदि विज्जति विद्यमान है। अब यहाँ वात्सल्य का अर्थ अकेला वो नहीं है जैसे बच्चों को पालते पोसते हैं। वात्सल्य माने बहुत आत्मीयता का, वो मिले, जिन प्रवचन दिव्य ध्वनि सुनने को मिले या भगवान की वाणी सुन, इतना वात्सल्य उमड़े, इतना। तो बताइए भगवान की वाणी आपसे छोटी है कि बड़ी? जिन वाणी आप माँ कहते हो ना, बच्चा तो नहीं कहती, तो फिर वात्सल्य कैसे प्रयोग किया? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा विपिन जी? यदि जब जिनवाणी को आप माँ कहते हो और वत्स माने बच्चा होता है, तो वात्सल्य कैसे प्रयोग किया? इसका मतलब वात्सल्य शब्द वत्स से नहीं बना, वो दुलार उसमें, वो इतना ज्यादा आत्मीय, इतना प्रगाढ़ आत्मीय भाव कि जैसे किसी का अपने घर में बेटा हो जाए तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता। ये नहीं कि उससे जो बच्चा मानता है वो बचपना नहीं है, वो अपार हर्ष का भाव, उसका नाम वात्सल्य। समझ गया? जो बच्चे को खिलाना पिलाना वो वात्सल्य नहीं, समझ गया? वो लाड़ दुलार वात्सल्य नहीं। इतना हर्ष का भाव, इतना हर्ष का भाव कि फूले नहीं समाये। घर में बेटा हुआ और लोग गांव भर को लड्डू बांट, जिसका जो बस चलता वो करता। तो ये जो हर्ष का भाव है, प्रमोद का भाव, समझ में आए? उसके प्रति अत्यंत प्रगाढ़ अपनत्व का भाव है, उसका नाम वात्सल्य। समझे? अभी तक हम वात्सल्य का दूसरा समझते, तो वो भी सुधार लेना। और जब प्रवचन है तो प्रवचन के जो अभियुक्त हैं, प्रवचन के अभियुक्त तीर्थंकर होते हैं, उसके बाद गणधर होते हैं, उसके बाद श्रुत केवली। समझ गया? कहीं कहीं संगपति आचार्य को भी अभियुक्त कहा गया, लेकिन ये तो तय है कि आपके अभियुक्त पंच परमेष्ठी से बाहर नहीं। तो जब पंच परमेष्ठी यदि अभियुक्त हैं तो वो अपराधी तो हो नहीं सकते, आरोपी तो हो नहीं सकते। वो अभियुक्त शब्द का अर्थ है, हाँ, हमारा वात्सल्य भाव जिनमें ऐसा जुड़ा हुआ है कि लाख हटाओ लेकिन हटता नहीं। समझ में? कोई हटाना चाहे हटता नहीं, उसका नाम अभियुक्त है। अभी माने उसकी ओर, युक्त माने हम ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं कि सारी दुनिया हटाए खींच के तो भी हटेंगे। समझ गए? जैसे दुनिया में एक रंग चढ़ना कहते हैं कि उसके चित्त पे जिसका रंग चढ़ गया वो उतरता नहीं है, ऐसे ही जिसके प्रति जुड़ाव बन गया वो कभी मरते मरते देह बदल जाए लेकिन वह जुड़ाव बदलता नहीं है, उसका नाम है अभियुक्त। अभी हमें बहुत से शब्दों का पता ही नहीं है कि जिनागम में क्या प्रयोग किया। अब इन्हें समझ में नहीं आया, अभियुक्त लिखते तो इन्हें लगता है अपराधी, तो इन्होंने कह दिया कि जिन प्रवचनरत जीवों के। नहीं आया तो नहीं आया भाई, अब क्या कर सकते। विज्जति जदि सामण्य, श्रामण्य की अवस्था में जिसके यदि विद्यमान रहता है, कौन? दो चीजें, एक भक्ति और दूसरा वात्सल्य। ध्यान रखना, अब मैंने तय कर लिया, आज हो पाए तो नहीं तो कल, बल्कि 1 या 2 दिन तक 10 भक्ति के आधार पे आपको भक्ति का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जिन शासन में भक्ति है क्या। कुंद आचार्य ने 10 भक्ति ग्रंथ लिखा, आज तक कोई मुमुक्षु पढ़ने तैयार नहीं। क्यों? उसमें उन्हें समय सार नजर नहीं आता, उसमें तत्व ज्ञान नजर नहीं आता। समझ गए ना? वो आपको समझाऊंगा। कुछ दिन आप ये मान के चलिए कि जितने दिन भी लग जाएं, लेकिन अब आपको भक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर, एक एक उसका मर्म बताऊंगा। और भक्ति अकेले मन की बात नहीं है, भक्ति की पूरी विधि होती थी। वो पाठ भी पढ़ा जाएगा और वह कायोत्सर्ग तक पहुंचता था। यदि कायोत्सर्ग नहीं किया
वंदामी, नमनसामी, ये सारे कार्य नहीं किए तो आप तय जान लेना कि आपकी भक्ति हुई नहीं। वंदन ये तो देह की क्रिया है, नमस्कार उसमें 4 आते हैं, वो 4 क्रियाएं अलग अलग, वो क्रियाएं हो और उसके पूर्वक कायोत्सर्ग हो, देह से ममत्व का त्याग करके अपने स्वरूप में रमणता, तब समझना भक्ति। तो मतलब आपका 7वां गुणस्थान स्वस्थान अप्रमत्त संयत वो भी भक्ति का पार्ट बन जाएगा। समझे? यहां पर जो आचार्य ने शब्द कहा उसकी डेप्थ पहचानी। हमारे यहां कमी एक ये बड़ी हो गई कि हम हर चीज को एवरेज में लेते, एवरेज कुछ होता ही नहीं। कुंद कुंद जैसे आचार्य और भगवान की साक्षात वाणी जब लाके दे रहे हो तो इसमें एवरेज मत ढूंढिए, इसमें तो आपकी जिम्मेवारी है कि कितनी गहराई ढूंढ सकते हैं वो ढूंढिए। विपिन जी क्यों? क्योंकि हम तो छद्मस्थ हैं, हमें सामान्य यदि वचन लगते हैं तो ये हमारा भ्रम है। ये वचन केवली के हैं, साक्षात तीर्थंकर के हैं, दिव्य ध्वनि है साक्षात, तो इसका मतलब इसकी गहराई अद्भुत होनी ही चाहिए। ये नॉर्मल हो नहीं सकती, ये एवरेज बात नहीं हो सकती, इसमें तो बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। वो गहराई निकालने के लिए ताकत आपको चाहिए। समझिए? ये देखो विद्यति यदि सामान्य, यदि श्रावण्य में ये चीजें विद्यमान है। कौन कौन चीजें? एक भक्ति और एक वात्सल्य। मेरा मतलब आज जितना मन घूम रहा है उसके हिसाब से एक आध हफ्ता तो इन 2 शब्दों में निकल जाए, क्योंकि ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में टोटल कंफ्यूजन है, टोटल कंफ्यूजन है। समझ गए ना? हमारे यहाँ आरती, भक्ति, ये जो शब्द हैं इनके अर्थ बिल्कुल अलग थे। आरती में कोई दिया होता नहीं था, आरती का दिया से लेना देना नहीं था, ठीक है ना? सोनगढ़ में भी चल गया वही, अब वो तेल का घी का दिया नहीं जलाओ जिससे जीव मरे, वो लाइट टार्च का जला लो। भाई मुद्दा ये है कि आरती शब्द से कुछ दिया जलाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। पूजा के बाद की जयमाला को आरती कहा गया। बताइए उसमें कोई दिया जलाता है क्या? उस शाम के समय भगवान का गुणानुवाद करने जाते दर्शन, तो पहले मंदिर में लाइट नहीं होती थी भैया, तो दिया नहीं जलाएंगे तो कैसे दिखेंगे भगवान अंधेरे में? उसको हमने रूढ़ी मान लिया, ये घोर अज्ञान। मैंने आपको बताया था कि हमारे बुंदेलखंड में किसी के यहाँ शादी हो रही थी, तो जो उसकी लड़की की माँ थी वो बड़ी तेज तर्रार थी, तो चौथा फेरा होने को आया तो पंडित जी रुक जा। बेचारा पंडित जी रुक गया। सेठानी ने जोर से बोला, क्या है बताइए सेठानी जी, कि भी एक विधि रह रही है। कि क्या विधि? कि बिल्ली छेंकन विधि। तो क्यों? जब मेरे फेरे हो रहे थे, मेरी शादी हुई थी, तो मेरी माँ ने यही किया था। क्या किया था? कि एक बिल्ली थी, उसको ऊपर बड़ी मजबूत सी टोकरी रखी और उसके ऊपर मेरी माँ बैठी थी। यहाँ एक बिल्ली लाओ, एक मजबूत सी टोकरी लाओ, उसके ऊपर मैं बैठूंगी, तब चौथा फेरा होगा। संयोग की बात, वो जो पंडित था ना जो करा रहा था, उसका बाप बूढ़ा हो गया था, उसने उसकी शादी कराई थी। तो वो अब खांसता था, नहीं बोल पाता था, लेकिन बैठा था वो भी। तो उसने की अरे बावड़ी, वो तो विधि मैंने बताई थी। तो क्यों? कि अच्छे फेरे वगैरह जब ना सप्तपदी हो रही है, पूजा हो रही है, उसमें बिल्ली बिल्ली जैसे हिंसक जानवर का आना शुभ नहीं है। तो वो यहाँ आके और लोगों का मन खराब करे, कोई अमंगल सोचे, तो इसलिए मैंने कह दिया था इस पे जल्दी से एक टोकरी रख दो, यहां तक आ ही नहीं पाए, और अब वो फिर टोकरी लेके भाग जाए। बांस की टोकरी इतनी भारी थोड़ी होती, तो टोकरी लेके और घुस जाए, कोई समझे भूतारा। क्यों? अब टोकरी अपने आप कैसे चल रही? तो इसलिए सांस बैठ गई थी कि अब तो नहीं भागेगी टोकरी, ना कोई भूत समझेगा। ये कोई विधि नहीं थी, ये मजबूरी थी। उस समय लाइट नहीं होती थी तो दिया जलाना मजबूरी थी। और ऐसे हिलाते क्यों थे?
कि नीचे से ऊपर तक भगवान खड्गासन है तो पूरे दिखेंगे कैसे? दीपक की रोशनी थोड़े एरिया में फैलती, तो इसलिए ऐसे ऊपर से नीचे तक दिखाते थे। अब हमने ऐसे करने का नाम आरती समझ, माने मूर्खता के लिए कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं, समझ गया? सारे सर्टिफिकेट हमारे पास, कोई छोड़ा नहीं हमने। जैन समाज में सबसे वैज्ञानिक धर्म, सबसे बढ़िया धर्म, लेकिन उसके सबसे मतलब नालायकी के फॉलोअर, कुछ का कुछ समझे, दुनिया की देखा देखी, अकल से काम नहीं लिया। ऐसे ही समस्या हुई है भक्ति और वात्सल्य के साथ। इनकी चर्चा आगे चलेगी, अभी तो पिछली गाथा की बात पूरी करते हैं हम। तो यदि सामण्य विद्यति सामण्य, यदि श्रामण्य में भक्ति और वात्सल्य ये दोनों विद्यमान हैं, तो क्या है? सा सुहयुक्ता भवे चर्या, वह शुभ युक्त चर्या है। शुभ युक्त चर्या है माने उसके शुभाश्रव होता है। उन्होंने दो ही कहे थे, एक सुहासवा, एक अणासवा, यही बात आई थी। तो ये शुभाश्रव है, इसके अलावा अन्य किसी को शुभाश्रव नहीं कहा। आप जरा पचाएंगे, जब पूरी चलेगी बात और लास्ट में निष्कर्ष देंगे, तब आप चौंकेंगे कि है क्या, हम कितने बड़े अज्ञान में थे। पूरी मुनिचर्या में अभी तक हम बात कर रहे थे कि 28 मूल गुण। आचार्य ने एक नई कॉन्सेप्ट दे दिया कि वो 28 मूल गुण भी खरेखर क्यों? कारण था। सुनो सुनो सुनो, थोड़ा धैर्य रखो। कारण था। कारण क्या था? 28 मूल गुण में कोई भी मूल गुण ऐसा नहीं है जिसमें आत्मानुभूति भी सम्मिलित होती है, लेकिन भक्ति और वात्सल्य ये दो गुण ऐसे हैं जिनमें आत्मानुभूति भी सम्मिलित होती है, क्योंकि उन्हें स्वस्थान प्रमत्त संयत को भी शास्त्र लेना था। कल बात यही आई थी ना कि जो स्वस्थान प्रमत्त संयत है वहां तक सब शुभोपयोगी है और शास्त्र है। इसके लिए आचार्य ने चमत्कारी प्रयोग किया, एकदम पूरा बदल के एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि भक्ति और वात्सल्य। जबकि 28 मूल गुणों में ना कोई भक्ति नाम का मूल गुण है, ना वात्सल्य नाम का मूल गुण। समझ गए? इन दो को कहा क्योंकि इन दो में छठवें गुण स्थान की क्रियाएं भी आती हैं और सातवें गुण स्थान के स्वस्थान अप्रमत्त संयत वो विधि भी आती है। मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा, समझिए? ये है सुहयुक्ता भवे चर्या, ये शुभयुक्त चर्या है। अन्य किसी को शुभ। और देखो विपिन जी, इसमें एक और चमत्कार है। भवे भवदी नहीं है। जब आप सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग करें तो उसे सामान्य सिद्धांत के रूप में लिया जाता है, जनरलाइजेशन हो जाता है उसका। लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये अर्थ है भवे का। चर्या में ये चीज होना चाहिए, तभी तो वो शुभ है। और यदि ये भक्ति और वात्सल्य भी माइनस हो गए तो चर्या अशुभ हो जाएगी, चाहे भले ही आप 28 मूल गुण का पालन कर रहे हो। समझ में आया? वो चर्या अशुभ हो जाएगी। ये इतनी गहराई की बात आचार्य कुंद देव यहां समझा रहे। पचा सको तो पचाओ। और यदि ये दोनों ही माने जिसका फैलाव छठवें और सातवें मानो स्वस्थान, इन दोनों गुण स्थानों तक है, यहां से शुरू होती है छठवें से, लेकिन उसकी पूर्ति सातवें में ही होती। ये दोनों भाव अकेले छठवें में पूरे नहीं होते। मैं सिद्ध करके बताऊंगा, समझ में है ना? तो वो तुम्हारी चर्या ऐसी होनी चाहिए, तभी शुभोपयोगी कहलाओगे, तभी शुभाश्रव वाले कहलाओगे, अन्यथा अशुभोपयोगी कहलाओगे। शुद्धोपयोगी तो कहलाओगे नहीं, अशुभोपयोगी कहलाओगे। इसलिए इस गाथा का
सच बताऊं तो चमत्कारिक अर्थ आने वाला है, कहीं लिखा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं सारी चीज आगम, इस बार आपको वचन दे रहा हूं कि आगम के प्रमाण निकाल निकाल के बताऊं। क्या है भक्ति, क्या है वात्सल्य, कैसे उनमें छठवें सातवां दोनों गुण स्थान सम्मिलित हो जाते हैं, समझ गए ना। और उसके बावजूद कुंद कुंद क्लियर कर रहे हैं कि ये तो यहां तक शास्त्रव है, इससे ऊपर बढ़ोगे तब अनाश्रव होगे। क्योंकि निराश्रव जो होते हैं वो तो शास्त्रों में ही आते हैं। नहीं है ऐसा? सुनो अभी नहीं है। मुनिराज अस्नान व्रती होते हैं, तो केवली स्नान व्रती होते कि नहीं? मेरे प्रश्न ऐसे होते हैं, उत्तर देने की हिम्मत तो किसी की होती नहीं। क्यों? उल्टा ही बताएंगे, जो हम बताएंगे उसका उल्टा ही आना। केवली किसी भी सूरत में स्नान व्रती नहीं होती, नहीं होते हैं। क्या तो क्या स्नान करते? वो स्नान वृत्ति तो वो हो जिसे स्नान से परिचय हो और स्नान नहीं करने का जिस पर प्रभाव हो। मुनिराज के मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कु तत्व पिछाने। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? छह डाला। मतलब वो स्नान वृत्ति है तो उनका तन मलिन होता है, तो हमें स्नान किया या नहीं किया इसकी कीमत पता चलती है। लेकिन जिनके देह में मालिन्य आता ही नहीं है परमोदारिक शरीर में, इसलिए उनके स्नान वृत्ति नहीं का इफेक्ट तो आए, जो चीज लागू तो पड़े। इंडिया में एक दिन पुराने बासे कपड़े पहनना यहां अपराध है। क्यों? प्रदूषण इतना है, इधर उधर जाओ आओ, धूल मिट्टी उड़ती ही रहती है, घर लौट के आओगे सफेद कपड़ा काला हो जाए, समझ गया? तो यहां पर धुला हुआ पहनना बहुत जरूरी है। मैं मंदिर के लिए नहीं कर रहा हूं, जनरल के लोक जीवन में। लेकिन कई देशों में मैंने देखा जहां इतना क्लीन एटमॉस्फेयर है। हमारा एक भतीजा रहता है नॉर्वे में, वो कहता चाचा हम लोग 7-7 दिन एक ही सफेद ड्रेस पहन लेते हैं। बहुत क्लीन है वो नॉर्वे। कहते कुछ होता ही नहीं, मेला हो जब तो जाने। रोड के किनारे से पूरी घास लगी, धूल उड़ती ही नहीं, मिट्टी उड़ती ही नहीं। कहते हम सड़क पे गिर जाए, कालिख लग जाए तो कपड़े धोने का नंबर आता है, वरना जरूरत ही नहीं। 7-7 दिन में कहते एक हफ्ते बाद बदल लेते। यदि ठंडक इतनी है कि शरीर से पसीना नहीं आता। लाइफ स्टाइल घर ऐसे है कि वो अंदर से गर्म रहते कि उनमें आराम से नहाओ, कोई टेंशन नहीं हो। सारे सिस्टम ऐसे कर रखे हैं कि कपड़े मैले ही नहीं होते, और मैले नहीं होते तो हमें धोने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गया? तो ये बासा कपड़ा किसे कहते हैं? मलिनता के कारण आप उसका धोने की बात करते हो कि रूढ़ी से करते हो? हम मलिनता के कारण करते हैं। तो मुनि तन मलिन होता है तो स्नान वृत्ति लगते हैं। तीर्थंकर का तन मलिन ही नहीं होता तो उसमें स्नान है या नहीं है, इस प्रश्न की गुंजाइश। इसलिए मैंने कहा कि तीर्थंकर स्नान वृत्ति नहीं होती, नहीं होते मतलब इसका प्रश्न ही उन पर लागू नहीं पड़ता। कोई चीज लागू तो पड़े। ऐसे ही जो शास्त्रव होंगे वो ही निराश्रव हो पाएंगे, क्योंकि आश्रम जिन पे लागू पड़ता है। जिनकी परिणति पे आश्रम लागू ही नहीं पड़ता वो तो अनाश्रव होते, निराश्रव नहीं होते। पॉइंट समझ? निराश्रव वही होगा जो शास्त्रव होगा। इसलिए वो 7वें गुण स्थान में यदि कदाचित निराश्रव है भी तो भी उनको कुंदकुंदाचार्य ने यहां पर शास्त्रव कहा। अब कॉन्सेप्ट बदला हुआ समझ में आ रहा है? जो चर्चा अपनी चल रही थी उसके पीछे क्या था, और कुंद जो प्रश्न पिछली गाथा में छूटता है
अगली गाथा में उसका उत्तर देते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि वो प्रश्न अगली गाथा के ऊपर उत्थानिका में लिखा नहीं जाता। यदि वो प्रश्न लिख के आए तो गाथा के अर्थ अपने आप स्पष्ट होते हैं। आप टीका व्याख्यान नहीं भी करो, यदि सही प्रश्न बन जाए तो गाथा अपने आप में उत्तर कहती है। लेकिन असल में वो उत्थानिका उतनी परफेक्ट नहीं बन पाई जो इनके इस क्रम में चाहिए। अकेली इस गाथा को रखो तो ये उत्थानिका परफेक्ट, लेकिन तारतम्य भी कोई चीज हो, ख्याल में जो तारतम्य चल रहा है उस तारतम्य के अनुसार प्रश्न आना चाहिए। अगली गाथा आई क्यों, क्या जरूरत थी इस गाथा की, वो जरूरत जिसमें स्पष्ट होती है वो है उत्थानिका। और उत्थानिका से ही पढ़ लो तो आपको गाथा का अर्थ अपने आप समझ में आ जाए। शास्त्रव कौन कौन होते हैं, शास्त्रव अवस्था कहां तक है, क्या उत्तर दिया आचार्य देव ने? उन्होंने कहा कि भक्ति और वात्सल्य ये जब तक है तब तक शास्त्र, और वो चीजें प्रमत्त संयत और स्वस्थान प्रमत्त संयत इन दोनों तक फैली हुई है। वो मुनि धर्म इन दोनों तक फैला हुआ, इससे ऊपर जाएगा तो अनाश्रव होगा। जो यहां तक का शास्त्रव है उसमें शास्त्रव भी है और निराश्रव भी है, लेकिन अनाश्रव नहीं। इस अंतर को कोई समझने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। अनाश्रव को निराश्रव लिखे जा रहे हैं, सारे पंडित पढ़े जा रहे हैं, किसी को कभी आपत्ति नहीं हो रही, मन में जिज्ञासा नहीं हो रही कि कुंद आचार्य देव ने अनाश्रव क्यों कहा। क्या अनाश्रव और निराश्रव एक ही चीज है? पता ही नहीं चला। जिनके तन मलिन होते हैं उनके लिए स्नान की कीमत है, ऐसे ही जिनके चित्त मलिन होते हैं उनके लिए अनाश्रव की समझने की जरूरत है। वो निराश्रव हो सकते हैं, वो अनाश्रव नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट दृष्टांत दिया कि मुनिराज स्नान व्रती हैं, लेकिन केवली वो स्नान वो भी नहीं करते, लेकिन वो स्नान व्रती नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उनकी देह पर कभी कोई लक्षण ही नहीं दिखेगा। एक और बात बताऊं, जो जिनेंद्र प्रक्षालन विधि कही गई वो क्यों कही गई? इसका कॉन्सेप्ट आज हमारे जैन मोक्षु तक नहीं जानते। मैं जगह का नाम खोलूंगा नहीं, और आपके गुजरात का एक जगह गुरुदेव श्री की सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई, मैं खुद उस प्रतिष्ठा समारोह में था। वो मंदिर मैंने सोचा कि चलो और मंदिर दर्शन करने जाए, गुरुदेव श्री के कर कमलों से जहां प्रतिष्ठा वहीं जाऊं, तो मैं बहुत दूर था काफी, फिर भी मैं स्पेशली गया टैक्सी कर, वहां गया, भावपूर्वक दर्शन करें, लेकिन वहां देख के मेरा मन ही उछट गया। क्यों? भले ही वो शांति धारा नहीं कर रहे थे, लेकिन दे लोटे जल, आप शांति धारा नहीं पढ़ रहे, लेकिन इतना जल, इतना गंधोदक बन रहा है क्या भैया ये? अरे साहब वो तो चलता है हमारे यहां से। अरे चलता क्या होता है तुम्हारे यहां? तुम्हारा है यहां है कौन? तुम जैन हो, और जिन शासन में क्या चलता है उसको अपना यहां मानो, उसके अनुसार प्रवर्तन करो। अब बताओ तुम्हारा यहां क्या है? जिन शासन में प्रक्षाल विधि क्यों कही गई? जो जिनेंद्र देव स्नान व्रती नहीं होते, क्यों? क्योंकि शरीर परमोदारिक होने से कभी मलिन नहीं। ख्याल में, जब मल ही नहीं है तो स्नान की जरूरत क्या है? ये प्रश्न कहां से आया? समझ गए? अब हमारे यहां क्यों है जिन बिंब पे, क्यों? इस पे धूल बैठ जाती है। तो जो सबसे पहले पहुंचे, ये प्रचार की चीज नहीं है, दर्शनीय नहीं है। जो पहले पहुंचे उसने अपने क्लियर कर दिया, और उसके बाद उसको थोड़े से पानी से निचोड़ दिया। अब जिसको चाहिए भगवान की चरण धूली मिल जाए तो वो माथे तक हर कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि उतने शुद्ध कपड़े नहीं होते, और बाद में आकर शुद्ध पहने भी तो हर किसी को करने का अधिकार नहीं है। जिन बिंब में छूने का अधिकार नहीं,
सिर्फ प्रक्षाल के समय ही छू सकते हैं, उसके बाद कई जगह होते साहब हम तो भगवान के पैर छू रहे थे। भगवान खिलौना नहीं है कि जो तुम्हारे हिसाब से चले या तुम मनमर्जी कर सको। जिन बिंब को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है श्रीमान, एकमात्र छोटी सी विधि है प्रक्षालन विधि, उसमें जो छू लो तो छू लो, उसके बाद में जितने चाहे शुद्ध कपड़े हों आपको छूने का अधिकार नहीं है। समझे? एक बार वो केवली का रूप आ गया फिर नहीं छू सकते। जब तक उतना परिशुद्ध रूप नहीं दिख रहा परमोदारिक जैसा, उतने के लिए आप छू सकते। इसलिए प्रक्षाल की महिमा। चलो भाई हमें किसी बहाने से ही जल्दी पहुंचे तो छूने को तो मिल गया। समझ गए? मैंने वो दिन देखे जब गर्मियों की छुट्टियों में घर जाना होता था, यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हो रही, तो पहले बहुत दिन पहले टिकट बुक नहीं होते थे, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन पहले होते थे। तो डेट डिसाइड की। अब वहां पहले ये ऑनलाइन कुछ नहीं था, तो वो सेंटर पे जाते थे। अब वहां जब मैं पहली बार गया टिकट कराने छुट्टियों के, काहे को होना थी, वहां पर आधा किलोमीटर की लाइनें लगी। कहते शाम तक नंबर नहीं आएगा, खाली हाथ जाओगे, नौकरी और छूटोगे। लौट गया। फिर हमने पूछा जाते जाते, भाई क्या करना पड़ेगा, तुम कब आए थे? जो आगे खड़ा था कि भाई साहब शाम को 7 बजे से बैठे हैं, कल शाम को 7 बजे से। समझ में? 7 बजे तक रिजर्वेशन होता था। जो लास्ट हुआ, हमने आके अपना चद्दर लाए थे, चद्दर बिछा के पड़े रहे सारी रात। और उसके बाद जब तक लाइन एक होती, अंदर काउंटर 5, तो वो लाइन के भाग के जो पहले नंबर पे लग गए उनको कंफर्म मिलता था, सेकंड नंबर वाले को आरएसी, तीसरे नंबर वाले को वेटिंग, चौथे नंबर वाले से तो वेटिंग वेटिंग वेटिंग, खत्म, नंबर ही नहीं आता था। समझिए किन किन स्थितियों से गुजरे हैं। ऐसे ही यदि हमें पहले कंफर्म टिकट चाहिए तो जैसे रात को जाके शाम को 7 बजे से नंबर लगाते थे, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य यदि चाहिए जिन बिंब को, तो आप सबसे पहले मंदिर जी में पहुंचिए शुद्ध कपड़ों में और सबसे पहले कर लीजिए। ये प्रक्षाल कोई खिलौना नहीं है जिनेंद्र देव कि जो आया वह अपना अधिकार नहीं है, आपका कॉपीराइट नहीं है प्रक्षाल करना और उन पर जल ढोलना। समझ गए ना? ये तो अविवेक है। जल ढोले नहीं जा सकता उनके ऊपर, वो मात्र कपड़ा गीला करके पहुंचा जा सकता है। जल डलता है एक स्थिति में कि जब कभी नगर परिक्रमा में जैसे रथ यात्रा वगैरह होती है उसमें, या सार्वजनिक मंचों पे जहां पांडाल वगैरह के मंच होते हैं जैसे पंचोलक में, तो वहां भी तो जिन एक मंदिर बनाया जाता टेम्परेरी की नहीं, तो उनको जब वेदी में पुनः विराजमान करते हैं, जो मंदिर से बाहर होके आए तो उनको एक बार कहीं अब कपड़े से पहुंचने की एक सीमा होती, तो उस पर जल डाल के किया जाता ताकि कहीं पर कोई धूलकण छुप रहा हो तो वो भी निकल जाए। जल डलना इस स्थिति में, इसके अलावा डालने का प्रावधान नहीं है। सिर्फ गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछो और जो ही केवली जैसा निर्दोष परमोदारिक जैसा रूप आ गया, बस उसके बाद में आप भी दूर हो जाओ, आपको भी छूने का अधिकार। तो जैसे एक एक चीज के पीछे मर्यादा है, तो हम स्नान की अपेक्षा क्यों करते हैं? मलिनता के विनाश के लिए कि किसी रूढ़ी का पालन करना? मलिनता का विनाश। जिनके मलिनता होती ही नहीं उनके लिए अनाश्रव कहते हैं, निराश्रव नहीं कहते। जो जिनके मलिनता होती है और धोते हैं, वो धोने का नाम निराश्रव है। और मलिनता होती ही नहीं, परमोदारिक है, तो अनाश्रव। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये अंतर समझना पड़ेगा, ये गहराई समझना पड़ेगी। आचार्य देव ने क्या कहा? अरिहंतादि सुभक्ति वच्छलता पवयण अभिजुक्तेषु। ये अभियुक्त शब्द जो है ये बहुत गहरा शब्द है, ध्यान रखना। आचार्य देव ने यदि ये शब्द यहां प्रयोग किया है कुंद कुंद के साहित्य में, शायद और कहीं मैंने अभियुक्त शब्द नहीं पढ़ा।
इस जगह को छोड़ करके, इस गाथा को छोड़ करके कहीं अभियुक्त शब्द नहीं दिया। और यहां पर शब्द क्या दिया साथ में? वत्सलता, वात्सल्य भाव। हम साधर्मी के साथ वात्सल्य सुनते हैं, और यहां वात्सल्य किस पे दिया? साक्षात तीर्थंकर और तीर्थंकर के प्रवचन, वो आपके वात्सल्य के पात्र हो। तो वात्सल्य का स्वरूप क्या होना चाहिए? इनके अनुरूप, या आपने लड्डू गोपाल समझ रखा है? नहीं समझ। हमारे कई नॉनजन भी मित्र हैं, कभी जाते हैं, भाई लोक व्यवहार है, भूले भटके जाते हैं। तो एक बार अपने एक मित्र के यहाँ, गुप्ता जी के यहाँ गया मैं, तो बाई द वे जब पहुंचा तो सुबह का समय था, कोई 10 साढ़े 10 बज रहे थे। वो शायद बाथरूम में हो, तो उनको पता है भाई साहब आप आए, बैठो बैठो। तो उनकी अम्मा जी बैठी थी, तो उन्होंने चलो इन्हीं से बात कर लेते। उनकी अम्मा जी क्या कर रही? कहती स्वेटर बना रही। अब वो इतना सा स्वेटर बना रही। हमने कहा क्या है, किसके लिए? खिलौना नहीं, हमारे सर्दियां आ गई ना, लड्डू गोपाल के लिए स्वेटर चाहिए, ठंड लग जाएगी। कृष्ण कन्हैया के लिए ठंड लग जाएगी, स्वेटर चाहिए। अरे जो 3 लोक के नाथ हो, उनमें ये सर्दी, गर्मी, गंदगी, सफाई, ये चीजें लागू पड़ती है। समझ गए? यहां पर आचार्य देव ने जो वात्सल्य का शब्द प्रयोग किया, उसकी गहराई बहुत अलग है। और उससे पहले मैं जो आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां शब्द जो है अभियुक्त, जो अभी माने दोनों तरफ, अभी उपसर्ग जो है ये दोनों तरफ के लिए आता है। दोनों तरफ माने जो बहिरंग और अंतरंग दोनों तरफ से पूर्ण शुद्धता से युक्त है, जिनकी देह भी परमोदारे कैसी है, उसमें कोई मलिनता संभव नहीं, कोई दोष संभव नहीं है, कोई रोग संभव नहीं है। समझ गया ना? किसी भी तरह का विकार संभव नहीं है। और जिनकी अंतरंग परिणति में भी, आत्मिक परिणति में भी किसी भी प्रकार का विकार संभव नहीं, यहां तक कि उनके शरीर संबंधी क्रिया होते हुए भी परिणामों का विकार नहीं माना जा सकता। ठाण निषेध विहारा धम्मोपदेशो, ये क्रियाएं यदि हम करें, हम एक उंगली भी नहीं हिलाएं, तो अभी हमारे शास्त्र में स्थिति है। क्यों? सोच तो सकते हैं। और वो पूरे हिल जाते हैं तो अभी अनाश्रम है। क्यों? सोचते ही तक नहीं। मन की चंचलता है ही नहीं, और जिसके मन की नहीं है उसके वचन और काया की चंचलता उसकी नहीं मानी जा सकती। जैसे आपको हिप्नोटाइज करके कोई काम कराया जाए, आजकल अपराध ऐसे भी होते हैं, किसी को हिप्नोटाइज करके मर्डर तक करवा देते हैं, उस आदमी को पता ही नहीं होता और वो अपने हाथ से कर रहा होता, चाकू पे उसी के निशान है उंगलियों, वीडियो में वही आ रहा है, सीसीटीवी में सारे प्रमाण उसके विरुद्ध है। पर सही वकील या कोई इन्वेस्टिगेटर वो प्रमाणित कर देता है कि इस समय यह व्यक्ति सम्मोहित था, यह अपने विवेक से कुछ नहीं कर रहा था, तो उसकी क्रिया का दंड, क्रिया उसकी देह से हो रही लेकिन उसका दंड उस पर नहीं दिया जाता। क्यों? उसका दोषी ही वो नहीं माना जाता। उसे जिसने सम्मोहित करके वो काम कराया उसको फांसी मिलती, और जिसके हाथों हत्या हुई उसको फांसी नहीं मिलती। क्यों? हाथ ये हत्यारे नहीं होते हैं, अभिप्राय वो हत्यारा होता, सोच हत्यारी होती। समझ में? इसने बेचारे ने सोची ही नहीं, ये तो करुणा का पात्र है, बेचारा है, इसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। समझ में? सोचिए। ऐसे ही जो वीतराग परमात्मा है उनको अभियुक्त शब्द क्यों कहा गया? क्यों? वो अंतरंग और बहिरंग दोनों तरफ से युक्त, ऐसे अपने शुद्धोपयोग युक्त हैं, उनके प्रति वात्सल्य रखना। किसे कहते हैं अभियुक्त? क्या अभियुक्त शब्द का अर्थ? जिनका बहिरंग भी यदि मुद्रा देखो, जय परम शांत मुद्रा समेत,
आगे मैं भूल गया। भविजन। अरे भवि जन को निज अनुभूति है। भैया हम क्या मांगते, भगवान की एकदम हंसमुख मुद्रा बना, कैसे मुस्कुराते हुए लगे, ऐसे लग रहा है भगवान हमारी ओर देख रहे थे। ऐसी मूर्खता के वचन बोलने वाले बहुत मिलते हैं, समझ में, बहुत मिलते हैं, भावुक लोग हैं। हम तो गए थे मंदिर दर्शन, वहां क्षेत्र इतना अच्छा लगा हम बता नहीं सकते। वहां के भगवान एकदम मुस्कुराते जैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे हमारी ओर देख रहे। कितना अज्ञान है, कोई लिमिट है अज्ञान की। जिससे आप भक्ति मानते हो वो आपकी बेवकूफी है, समझ में। आप भगवान के दर्शन की हो ही नहीं आपको, क्यों? क्योंकि आप जानते का वो भगवान कहते किसे, जो बहिरंग में और अंतरंग में दोनों में एक वीतरागता के अलावा कुछ नजर नहीं आए, जिनमें कोई दोष ढूंढे नहीं मिले, उसका नाम अभियुक्त होता है। और हमारे समाज में जिस पर दोष लगाए जाए वो अभियुक्त होता है। क्या कहा विपिन जी? जैन दर्शन में जिस पर अंतरंग और बहिरंग दोनों व्यक्तित्वों में कोई ढूंढो, खुर्दबीन लेके ढूंढो तो भी कोई दोष कोई निकाल नहीं सकता, उसका नाम अभियुक्त। और दुनिया में जिस पर दोषारोपण कर दिया जाए, दोष लगा दिए जाए, उसका नाम अभियुक्त। जरा सोचो तो सही, आपने ऐसी कल्पना भी की थी कि जैन दर्शन में अभियुक्त तीर्थंकर परमात्मा को कहा जाएगा? इसलिए पवयण अभिजुक्त प्रवचन किसके होते हैं? तीर्थंकर के। तो दोनों को एक साथ लिया, कायदे से है। पहला है अभियुक्त और बाद में है प्रवचन। अभियुक्तों पर वात्सल्य और अभियुक्तों के प्रवचन पर वात्सल्य, ये है वास्तविकता। हमने नहीं सोचा तो नहीं सोचा। हमारा सचिन तो कह रहा था कि भाई इसमें तो लगता है सर कि ये अभियुक्त किसी कोई ना कोई गड़बड़ी करने वाला आदमी की लिखी। ये अब गड़बड़ी नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं जाती वहां तक, सोच नहीं जाती वहां तक, हमारी बुद्धि वो तो वहां तक काम ही नहीं करती। हम सारे दुनिया की डिक्शनरी से जिन शासन के रहस्य निकालना चाहेंगे तो कहां से मिलेगा? आप दुनिया की डिक्शनरी में तो अभियुक्त शब्द का अर्थ अपराधी ही मिलेगा, आरोपी ही मिलेगा, जिन पर आरोप लगाया नहीं जा सकता, कल्पना नहीं कर सकते। इंद्र व्यवस्था भी ऐसी करता है कि आरोप लगाने वाले उनके योजनों तक नहीं फटक सकते। योजनों दूर तुम कुछ भी करते हो। आपको पता है अजित केस कंबल, मंखली घोषाल, बहुत से ऐसे थे जो अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, सब नॉनजेन थे। लेकिन जब तीर्थंकर का काल हो तो तीर्थंकर ही कहलाएंगे अपने आप। वही उससे छोटी पदवी कौन ले क्या? तो वो लोग विरोध तो करते थे, लेकिन उनके पास लोग नहीं जुटते थे। ज्यादा से ज्यादा भैंस खो गई, कान की बाली खो गई, वो अष्टांग महानृत्य के ज्ञानी होते थे मतलब उनसे ये चीजें पूछने जाते थे और बदले में कुछ भेंट चढ़ाते थे। 3 लोग के नाथ के पास जाओ तो भगवान से पूछो, भगवान दिव्य ध्वनि में जरा बताना मेरी भैंस खो गई कहां मिलेगी? बताएंगे? तो कान की बाली खो गई कहां मिलेगी? हमारा पर्स गिर गया कहां गिरा बताओगे? ये बकवासें भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं आती, समझ गए? आपके रागादि युक्त अभिप्राय उसका उत्तर दिव्य ध्वनि में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके व्यक्तित्व में राग नहीं, ना अंतरंग में है ना बहिरंग में है। जो चीज जिस दुकान पे है ही नहीं वो आपको मिलेगी कहां से? जो उस दुकान में है वही तो मिलेगा ना। आप वहां की चीज डिमांड करो तो मिलेगी, वरना दिव्य ध्वनि भी आप वहां जाके भी कोरे आ जाओगे, कुछ उत्तर ही नहीं मिलेगा। आपकी खोई हुई भैंस का उत्तर नहीं मिलेगा, समझ गए? संसारिक प्रयोजन की बात यदि आप पूछोगे तो भगवान के दिव्य ध्वनि में कोई उत्तर नहीं मिलेगा।
जिलोपदिष्ट तत्व ज्ञान, वस्तु स्वरूप और मोक्ष मार्ग, इसके अलावा कोई उत्तर दिव्य ध्वनि में नहीं आता। जिनको भ्रम है कि वो तो सब कुछ जानते हैं, जो पूछो सो मिलता है, ये आपका अज्ञान है। जो अभियुक्त हैं, अंतरंग और बहिरंग दोनों से, अत्यंत दोषों से रहित हैं, जिनमें दोषों का परिचय तक नहीं है, प्रवेश तक नहीं है। मंखली गोसाल चिल्लाता रहता था, लेकिन कभी भगवान महावीर के समोसरण के कई योजन दूर तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? वहां इंद्र के चौकी जो गार्ड लगे रहते थे, एक नहीं घुस सकते, दूर चिल्लाते रहे। जैसे राष्ट्रपति के प्रोग्राम होते हैं, अब उससे पता चला 3 किलोमीटर दूर ट्रैफिक रोक दिया, अब वहां राष्ट्रपति को आना नहीं, जाना नहीं, देख रहे हैं, अब काले झंडे हिला रहे हैं, आप जाते रहो, क्या मतलब है उसका? उसने देखे ही नहीं, लागू ही नहीं पड़ रहे, उसके मन में कोई प्रभाव ही नहीं है उनका। ऐसे ही दोषों का प्रभाव जिनके व्यक्तित्व पर अंतरंग और बहिरंग कहीं नहीं पड़ सकता, उसका नाम अभियुक्त। संस्कृत में, प्राकृत में अभिता, अभि शब्द का अर्थ दोनों ओर, अभिता माने दोनों ओर, परिता माने चारों ओर। समझ गए? चारों ओर या सब तरफ से, और अभिता माने दोनों तरफ से। तो इसमें अभियुक्त शब्द है। अभि माने दोनों तरफ से, जो युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, किससे? वीतरागता से। समझ गए? वो हैं अभियुक्त, जिनमें दोष की संभावना नहीं की जा सकती, वो है अभियुक्त। और हमारे यहां जिस पर दोष का आरोपण होता है वो अभियुक्त। मैंने सारी दुनिया गंगा उल्टी बह रही है। मैंने पढ़ा है न्याय शास्त्र में, जैन न्याय के ग्रंथों में, अकलंक देव स्वामी, विद्यानंद स्वामी, समंत भद्राचार्य देव, पात्र केसरी स्वामी, जब ये बड़े गर्व से बोलते हैं कोई उद्धरण, तो क्या कहते हैं? तथा चोक्तम अभियुक्त, ऐसा अभियुक्तों ने कहा है। अब अभियुक्तों ने माने अपराधियों ने नहीं, आरोपियों ने नहीं, तीर्थंकर परमात्मा ने कहा। अब ये अर्थ समझ में आया नहीं तो क्या कर दिया कि शुभ युक्त चर्या, प्रवचनरत जीवों के प्रति, तो भैया प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य निभाना माने पंडितों के प्रति वात्सल्य निभाना। तो भैया पंडित जी खूब हाथ पैर दबाना, सेवा करना, लड्डू कचौड़ी खिलाना, है खुद नॉन एसी में सो के उनको एसी में सुलाना, फिर तो यही अर्थ निकलेगा और क्या निकलेगा। कोई अर्थ करने वाले ऐसा कर सकते हैं कि देखो कुंद कुंद ने लिखा है कि जो प्रवचन में लगे हुए जीव हैं उन पर बहुत वात्सल्य रखना। अपने बच्चों को चाहे माल मलाई मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन पंडित आ जाए तो उसे जरूर खिलाओ। तो मेरा प्रवचन, पंडित लोग कहते हैं मेरा प्रवचन, समझ गए ना? ये जो भ्रम है, इसलिए कहता हूं बारंबार कि प्रवचन पंडितों के नहीं होते। और प्रवचन करना, प्रवचन में लगे, ये कभी भी पंडित तो रागी जीव नहीं हो सकता, छद्मस्थ नहीं हो सकता। तीर्थंकर केवली के ही प्रवचन होते हैं, इसलिए तीर्थंकर केवली ही अभियुक्त कहलाते हैं। जिन शब्दों का पता नहीं उनकी पंडिताई करते हैं, हमें तो यही आश्चर्य। आज आप किसी से पूछ लीजिए, कोई इस अभियुक्त शब्द का अर्थ बता दे कि तीर्थंकर है, तो जानो। जो आपके नाम जिनके रोज सुनते हो, जिनको बड़ा पंडित मानते हो, उनसे पूछ के देखो। जो बड़े शंका समाधान करते हो, पूछ के देख लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं, सारे जैन न्याय के सिद्धांत के आचार्यों ने जब जब तीर्थंकर का उद्धरण दिया, बड़े गर्व से, बड़े सम्मान से, तथा चोक्तम अभियुक्त ही, वैसा अभियुक्तों ने कहा है। माने वो केवली के वचन, तीर्थंकर के वचन, शासन नायक के वचन जब उद्धृत करते हैं तो उन्हें अभियुक्त कहते हैं। इन्हें बेचारे को अर्थ करने वालों को लगा डर कि हमने यदि अभियुक्त लिख दिया तो क्या होगा, समाज के लोग कपड़े फाड़ेंगे। ठीक है ना? कि अभियुक्तों के प्रति वात्सल्य रखना माने जो अपराधियों को कहां से कहां अर्थ ले गए, डर के मारे अभियुक्त शब्द ही गायब कर। प्रवचन में लगे हुए जीवों पर वात्सल्य करना, सारे पंडितों के लड्डू मिल गए, उनको तो मजा आ गया। देखो कुंद कुंद ने लिखा ना, प्रवचन में लगे हुए जीवों से वात्सल्य करना, उनकी खूब सेवा करना,
सम्मान करना, चलो दबाओ मेरे पैर, हो गया सुख। समझे, ये सब अज्ञान है। हमें कुछ शब्दों की मर्यादा रखनी होगी। अपने लोगों को समझाओ, सिखाओ, जब जब हो, चाहे एक बार बहस करना पड़े। प्रवचन का अर्थ दिव्य ध्वनि के अलावा और कुछ नहीं होता। पंडितों के प्रवचन नहीं होते। आप अपना व्याख्यान बोलिए, तत्व चर्चा बोलिए, जो बोलना बोलिए, भाषण बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन पंडितों के, ना आप पंडित हो ना पंडितों के प्रवचन। केवल ज्ञानी तीर्थंकर के ही प्रवचन होते हैं, दिव्य ध्वनि को ही प्रवचन कहते हैं। ये यदि आपको दिमाग में फिट रहेगा तो ऐसी गाथाओं का, कुंद कुंद जैसे महान आचार्यों के शब्दों का अर्थ लगा पाओगे। और यदि आपने इनका अवमूल्यन कर दिया, अपने भाषणों को प्रवचन कहना शुरू कर दिया, बस समझ लेना कि अब आप जिन शासन से दूर हो। और जब प्रवचन का ही अर्थ पता नहीं है तो अभियुक्त का अर्थ आपको क्या पता होगा? समझे? क्या गजब है। दुनिया की कोई उपमा जिन पर लागू ना पड़े, सारे विशेषण जिनसे छोटे बौने रह जाए, उनका नाम अभियुक्त होता है। आपके पास जो है वो उन पर लागू नहीं पड़ती, उनके दोनों ओर उनका व्यक्तित्व ही लागू पड़ता है, आपका कुछ भी लागू नहीं पड़ता। जितनी चाहे स्तुति कर लो, वो स्तुति छोटी ही रहेगी, उनके व्यक्तित्व पर फिट नहीं आएगी। इसलिए उनका नाम अभियुक्त है। वो परिपूर्ण है और शब्द अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। वो कभी स्वभाव की परिपूर्णता का व्याख्यान नहीं कर सकते, इसलिए वो अभियुक्त हैं और उनके वचन ही प्रवचन है। हमारे वचन तो खाली गुणानुवाद कहला सकते हैं, बहुमान कहला सकता है, पर प्रवचन नहीं कहला सकता। देखो, अभी मेरी चर्चा में इधर बैठना है तो आपको ऐसी चीजों में आनंद लेने का भाव तो रखना पड़ेगा। कि इसमें आपको मजा नहीं आता है कि एक बात को, तो भैया यहाँ तो ऐसे ही चलता है, यहाँ आपको चुटकुले, इधर उधर की कहानियां, किस्से चाहिए, इधर के उधर तुकबंदी, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता। जो आचार्य ने एक शब्द कह दिया, हमें तो उसमें घंटे घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे एंजॉय करने का मन करता है। जैसे तेज गर्मियों में बच्चे स्विमिंग पूल में घुस जाए तो निकलने का मन नहीं करता, ऐसे ही संसार ताप से तप्त हृदय जब जिन प्रवचन के शीतल जल में प्रवेश करता है तो निकलने का मन नहीं करता। एक एक शब्द में, एक एक शब्द में पूरा आनंद। ये जिन शासन है, ये कुंद कुंद के वचन है, ये साक्षात प्रवचन है। इनमें आचार्य देव ने जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा सीमंदर स्वामी विराजमान और उनको अभियुक्त कह रहे और उनके वचनों को प्रवचन कह रहे, बड़ी करुणा आती जब लोगों को अभियुक्त शब्द का अर्थ पता नहीं, कहां से कहां ले जाते हैं बात और क्या अर्थ करते हैं। करुणा, द्वेष नहीं आता, करुणा आती। समझे? ये भाव हमें अंदर में उमड़ना चाहिए। अरे आज हमने जिन शासन का, कुंद कुंद के एक शब्द का मर्म जाना। मिश्री सी घुले, जैसे सांसारिक चर्चाओं की बात, आपको यदि बड़ी उपाधि मिल रही हो, डॉक्टरेट मिल रही हो, कुछ सम्मान समारोह, तो एक एक शब्द आपकी प्रशंसा में कहा गया, एक एक शब्द मिश्री सा घुलता है। लेकिन माँ की प्रशंसा करो तो माँ उतनी खुश नहीं होती, लेकिन बेटे की प्रशंसा करो तो माँ बहुत खुश होती। समझ गए? जो पिता सामने नहीं हो, उनकी यदि कोई चर्चा करे तो बेटा बहुत खुश होता है। ऐसे 3 लोक के नाथ के स्वरूप की चर्चा करें तो हम भक्तों के हृदय में अपार आनंद उमड़ता है। अरे हम इनके कुल के, इनके अनुयायी हैं, ये अपार आनंद उमड़ता है। उन्हें आशंका नहीं होती। आज किसी से पूछ लो अभियुक्त माने तो भगवान तो हो ही नहीं सकते और कोई भी हो सकता, और यहाँ कहते हैं कि भगवान ही होते और कोई हो नहीं सकता। देखो दुनिया की सोच में कितना अंतर है। संसार के किसी से पूछो कि अभियुक्त कौन हो सकता, कहते भगवान के अलावा कोई भी हो सकता।
और जिनेंद्राचार्य से पूछो कि अभियुक्त माने कि भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई अंतरंग बहिरंग में इतना पवित्र मिलेगा ही नहीं। समझ गए? आपका अभियुक्त क्या है और उनके अभियुक्त क्या है, अद्भुत। इसलिए भाई साहब, मैं तो कहता हूं जो शब्द हम लोग इग्नोर करते थे, मैं उसे हाईलाइट करता हूं, उसे उभारो, उसकी गहराई पहचानो। आचार्य ने बड़ा सोच समझ के शब्द प्रयुक्त किया। यहां पर वैसे अभियुक्त शब्द का अर्थ गणधर भी होता है, उनके लिए भी प्रयुक्त हुआ। जो श्रुत केवली आदि है उनके लिए भी प्रयुक्त हुआ है, जिन शास्त्र अन्य आगमों में, ग्रंथों में। लेकिन यहां पर इस शब्द का अर्थ एक ही है, और वो तीर्थंकर परमात्मा, और वो भी परंपरा शासन नायक नहीं, जो साक्षात जिनके प्रवचन आप सुने वो आपके लिए अभियुक्त, जिनको आपने उनके बहिरंग माने प्रवचन से, देह से, और अंतरंग माने उनके वैराग्य और वीत, वैराग्य तो होता ही नहीं, उनको तो वीत रखता, उस स्वरूप को जो आपने जाना दर्शन करके, तो जो अंतरंग बहिरंग परम पवित्र मिले, तब उनको आपने कृतज्ञता से अभियुक्त कहा, अभिभूत होकर के अभियुक्त कहा। इस शब्द की गहराई और शब्दों में नहीं है भाई। और लोग, कोई एक तरफ से साफ मिलेगा, कोई दूसरी तरफ से साफ मिलेगा। जो दोनों तरफ से साफ है, निर्दोष है, जिन पर कोई दोष लागू नहीं पड़ते, आप करना चाहो तो लागू नहीं पड़ते, समझ में? उनका नाम है अभियुक्त। ये गहराई पहचानना पड़ेगी आपको। क्षमा करें, आज समय का अतिक्रमण हो गया, लेकिन 5 मिनट लेट हुआ तो उस हिसाब से पूरा हो गया। बाकी चर्चा